तो आप सबने कहावत तो सुनी है कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें समुद्र में रहना है और चैन से रहना है तो हमें मगरमच्छ से दोस्ती रखनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, अगर हम उन 5 तत्वों से दोस्ती नहीं रखेंगे तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? पर घबराइए नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे काम बताने जा रहा हूं, रहने सहने के स्टाइल। अगर आप इनको धीरे धीरे अपनी आदतों में बदल लें तो 15 दिन से लेकर 1 महीने में आपके शरीर और मन दोनों में बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स आएंगे। जो मैं आप आज को बताने जा रहा हूं, इनको मैं पिछले 3 साल से, जो लोग मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बिना किंतु परंतु किए इन आदतों के ऊपर, इन काम के ऊपर चलते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। ब्लड शुगर लेवल जो है पहले से नॉर्मल रहने लग जाती है। बार बार जो उनको इन्फेक्शन होता है वो ठीक होने लग गया। ब्लड प्रेशर की बहुत से लोगों की गोलियां छूट गई। जो थायराइड हार्मोन्स के लेवल तक भी ये इफेक्ट करता है। थायराइड के हार्मोन जिनको प्रॉब्लम थी, टैबलेट लेनी पड़ती थी कई साल से, पिछले 2 साल से उनका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ रही है। शरीर में फुर्तीलापन या कोई परेशानी छोटी मोटी, ये तो 15 दिन में ही ठीक होने लग जाती है। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि 10वां पॉइंट मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो पहले 9 पे बहुत ज़्यादा हावी है। उन 9 पॉइंट्स एक तरफ, 10वां पॉइंट एक तरफ। एक वीडियो में मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आ रहा हूं बहुत ही अच्छी, वो भी टॉपिक ऐसा है कि खाने की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्या काम करती है। हम कहते तो हैं कि अच्छा सोचने से हमारी जो खाना है या हमारी बॉडी अच्छी होती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है। चलिए जो आज की बात करते हैं, 10 जो बातें हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हमारी बॉडी के 5 तत्व हैं उनकी बैलेंसिंग होने लग जाए। आपको कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं देखना, जो वो अंदर जो हमारे जीन्स में प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिकली हील करने लग जाती है। इन 10 आदतों को फॉलो करने से जो हमारी इनर हीलिंग पावर है वो मैक्सिमम काम करती है। इसलिए जो किसी को कोई परेशानी होती है, परेशानी कोई भी हो, उसको रिलीफ मिलने लगता है। हमारी बॉडी की नेचुरल स्टेट है हमें हेल्दी रखने के लिए। तो चलिए ये जो पॉइंट्स हैं मैं अपने बात डिस्कस करते हैं। ये मेरी अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसको दूसरों लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि टाइम से खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। हम लोग क्या है कि हम जैसे भी कोई बड़े हैं, हम किसी को समझाने लगे तो हम बिल्कुल बताते हैं कि डिसिप्लिन की कितनी अच्छी पावर है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हम तो आज के टाइम में जो 80% खाना खाते हैं वो बिना टाइम का खाते हैं। मतलब भूख लगे तो खाओ, हम किसी का मन रखने के लिए खा लेते हैं, किसी ओकेजन पे बिना जरूरत से खा लेते हैं, कोई मिलने आ जाए तो उसके साथ चाय पी लेते हैं, कोई किसी के पास चला जाए तो हम चाय को जवाब नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम से खाना खाएं तो हमारी जो बॉडी है 80% इम्यूनिटी जो हमारी आंतों के साथ जुड़ी हुई है वो नॉर्मल होने लग जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए हमने दाल को पकाने के लिए रखा, अभी वो तैयार होने ही वाली थी कि हमने कच्ची दाल और डाल दी, फिर तैयार होने वाली थी, कच्ची दाल और डाल दी। क्या वो दिन, कोई दिन ऐसा आएगा जब वो लगेगा कि दाल ये पूरी पक गई और खाने के लायक है? बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और हमारी बॉडी जब हम बार बार इसको खाना देते हैं, इसकी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। जो ये जूसेस इसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करना चाहिए वो जूसेस प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस बनना, ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो ये है कि टाइम से खाना। दूसरा पॉइंट जो है वो टाइम से सोना, टाइम से जागना। मैं ये नहीं कहता कि किस समय सोवो और किस समय जाग लो, हालांकि जल्दी उठना अच्छी बात है, मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बना के दी है, लेकिन टाइम रखें अपना, एक फिक्स टाइम करें। जब फिक्स टाइम कर लेंगे उसका फायदा क्या है, हमारी बॉडी में इंटरनल क्लॉक है, जैसे एक घड़ी होती है हमारी बॉडी में भी अंदर घड़ी है, तो वो इंटरनल क्लॉक जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं, अगर हमारी आदत है कि हम 10 बजे नहीं सो सकते, हम 11 बजे सोते हैं, तो अगर एक ही टाइम पे सोएंगे और एक ही टाइम पे उठेंगे तो वो रिदम काफ़ी हद तक काम करने लग जाती है, हार्मोनी में आ जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये हमें क्या, हमारी विल पावर भी बढ़ाती है, डिसिप्लिन बढ़ाती है। हम लोग, अगर जो बड़े लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर हम काम अच्छे से करेंगे, बच्चे भी देखकर वो काम करेंगे।
आपको आपका खाना पीना रहना सहना सोना उठना, बच्चे भी उसको कॉपी करेंगे, कहने से कुछ नहीं करते, हमें देखकर ही सब कुछ करते हैं। चलिए ये पॉइंट है, सुबह शाम 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करना। मैं एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहता, सभी को पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मन करता, शुरुआत अभी एक बार आप 10 मिनट सुबह शाम डीप ब्रीदिंग से करें। डीप ब्रीदिंग के ऊपर मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाकर दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे। लेकिन शुरुआत आप सिर्फ 10 मिनट सुबह शाम से करें। जब बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका खुद ब खुद मन करेगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे 2 स्टेप्स जो हैं वो डीप ब्रीदिंग करनी है। 2 स्टेप कैसे करने हैं? जो एक स्टेप में 50 बार कम से कम लंबा श्वास लेना है, और मैं आपको एक स्टेप करके दिखाऊंगा, वो 3 स्टेप उसके साथ करने हैं। तो आप देखिए, जो है मेरे हाथ जो है मुट्ठी एक बार खोलूंगा और अंदर पूरा नाक से श्वास लेना है, फिर बाद में नाक से ही छोड़ना है। तो इसको 50 बार कम से कम गिनती करें। जैसे 50 बार करें तो उसके बाद लास्ट में क्या करना है, पूरा श्वास अंदर लेके पकड़ लेना है, और उसको तब छोड़ना है जब आपको लगे कि श्वास अब पकड़ा नहीं जा सकता। कैसे? ऐसे। तो ये 50 का एक सेट हो गया। ऐसे 3 सेट करने हैं। जो दूसरे 3 सेट करने हैं उसमें जो बाजू की डायरेक्शन है वो चेंज कर देनी है, उसको ऊपर करना है। ऐसे ही 50 बार करना है, और लास्ट में इसको ऐसे पकड़ के रखना है। तो ये 50 बार जब हो गया, इसके भी 3 सेट करने हैं। तो अब आपने देख लिया कि कैसे डीप ब्रीदिंग करनी है। अब जब डीप ब्रीदिंग कर लें तो उसके बाद 5-7 मिनट के लिए बॉडी को रिलैक्स करके शवासन जिसको बोलते हैं उसमें जरूर लेट जाएं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, अगर हम उसको थोड़ा सा शांति करेंगे तो वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर लेगी। तो चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि अपने खाने का एक मेजर मील जो है वो फ्रूट्स जरूर खाएं, चाहे सुबह का चाहे दोपहर का। प्रेफरेबली रात का जो खाना है वो फ्रूट्स का ना खाएं। फ्रूट्स मैक्सिमम खाएं, उस समय जितना आप खा सकते हैं पेट भर के खाएं। सीजनल फ्रूट खाएं, कोई भी फ्रूट खाएं। एक टाइम में एक जैसा खाना, जैसे मान लीजिए 3 टाइप्स के फ्रूट्स खा रहे हैं, सबसे पहले एक तरह का फ्रूट खाएं। जो मिक्स चाट खाते हैं ना वो ठीक नहीं है। तो फ्रूट्स खाएं, पूरा पेट भर के खाएं। उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स की चिंता मत करें। अगर आप खाना चबा के खाएंगे तो पेस्टिसाइड्स भी निकल जाएंगे, और मैंने एक लिंक भी दे रहा हूं, हो सकता है आपने पहले देखा हो कि भी पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट कैसे इन फ्रूट्स के ऊपर ख़त्म करना है। 5वां पॉइंट ये है कि खाना खाने से पहले सलाद पेट भर के खाएं, काफ़ी मात्रा में सलाद खाएं। वैसे तो इसकी कैलकुलेशन डॉक्टर BRC ने दी हुई है कि जितना आपका वजन है उसको मल्टीप्लाई कर लें 5 से। मान लीजिए 60 किलो है तो 300 ग्राम जो है सलाद खाएं। चबाकर खाना खाएं, ये पूरा बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जो आपने कि भी अपने खाना खाने से पहले जो है वो सलाद जरूर खाएं। उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि भी मेरे को कहीं पार्टी में जाना है, कोई ब्याह शादी में जाना है, तो अगर जब जाना है तो उससे पहला जो मील है वो हल्का होना चाहिए। वहां पर मैं कुछ नहीं कहता कि क्या खाएं क्या ना खाएं, भूखे बराबर खाएं, कोई बात नहीं है। कभी कभी चीटिंग डे भी चलता है, बॉडी हमारी बहुत अच्छी दी हुई है भगवान ने। लेकिन जब अपने वो पार्टी अटेंड कर लें तो नेक्स्ट डे भी जो मील है वो भी हल्का खाएं, जिससे क्या है कि जो हमने खाना खाया, जो उसमें उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हुए, वो बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप हो जाए, उसके लिए दवा ना लेनी पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन को भी एंजॉय करें, लेकिन आगे पीछे खाने में ध्यान रख के उसमें जो कोई परेशानी आ सकती थी हम उस परेशानी से बच जाएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, दूध और दूध की बनी चीज़ें ना लें। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, जी हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दूध और दूध की बनी चीज़ें लेने से हमारी बॉडी में बहुत सारी परेशानी आ रही है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम्स हैं वो 2 साल के बाद हमारे अंदर रहते ही नहीं है। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं,
उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के दी हुई है, तो डिटेल में और मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि दूध पीने से परेशानी क्या है। दूध और दूध की चीज़ें अगर हमने 15 दिन के लिए आपने छोड़ दी तो आपके पेट में जो गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बिना किसी मेडिसिन से मोर देन 60-70% कम हो जाएगी अकेले दूध और दूध की चीज़ें छोड़ने से। जो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताऊं, 8वां पॉइंट, वो ये है, कनक आप बिल्कुल अपनी डाइट से कम कर दें या खत्म कर दें। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन तो दूध के लिए लगाई है। और जो कनक है, कनक के बजाय हम मोटा अनाज ले सकते हैं। कनक की 10,000 से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद उसमें ए ग्लूटिनिन्स के लेवल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो बॉडी में हमारी एक तरह की एलर्जी पैदा कर रही हैं और बहुत सारी बीमारियों को जो है ये न्योता दे रही है। कहने का मतलब ये है, दूध और दूध से बनी चीज़ें और कनक से, जैसे मैदा है, कनक से सूजी है, कनक इटसेल्फ है, इसको पहले धीरे धीरे कम करें और बाद में इसको बंद करें। धीरे धीरे कम करके ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मॉर्फिन से ज़्यादा एडिक्टिव है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं नशा नहीं करते, अफीम से ज़्यादा इसकी एडिक्शन है। 9th पॉइंट मैं अगर बताऊं तो वो ये है कि हफ्ते में 2 बार सन बाथ जरूर करें। जो सूरज, जब उगता सूरज है, अगर हम 10-15 मिनट के लिए अगर उसकी रोशनी में बैठ जाते हैं तो विटामिन डी जो है हमारी बॉडी जो बहुत ज़्यादा 90% लोगों की जो है इस समय विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं और हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। 10वां पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 9 पॉइंट के बराबर है, बता दूं मैं आपको, वो 10वां पॉइंट ये है कि कृतज्ञता से हर काम को करें। अपनी लाइफ में भी हर काम को करते हुए थैंकफुल नेचर में रहें कि हमें लाइफ मिली है। अगर पॉइंट्स लिखने लग जाएं तो मैं कहता हूं कि हमारे पास लिस्ट की कमी नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए खाना ही खाना है, खाना कुछ भी खा रहे हो, मान लो गलत टाइम पे भी खा रहे हो, अगर उस खाना खाते हुए आपने थैंकफुल नेचर में खाएंगे, भगवान को याद करके खाएंगे, तो उस खाने में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो उस अपनी सोच से परे है। ये मैं कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या प्रूव हो चुका है। जो लोग हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज करते थे, वो चाहे उनको पता नहीं था, लेकिन आज सब कुछ वो जो करते थे उसका मेडिकल प्रूफ है कि भी वो इसीलिए मेंटली और फिजिकली हमारे से बहुत स्ट्रांग थे। नो डाउट कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ में हम बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में इसको अपने आदत के रूप में धीरे धीरे बनाना शुरू कर लिया तो आपकी लाइफ फिजिकल लेवल पे, माइंड के लेवल पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसको बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भी आपको ये 10 के 10 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि इनमें से आप कौन सी जगह पे पहले अपने आप को पूरा रखते थे, या अब मेरी वीडियो सुनने के बाद आप कौन से पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे जो बीच बीच में मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूं। तो मैं आप सब के उच्च स्वास्थ्य के लिए भगवान से सदा के लिए शुभकामना करता हूं। थैंक यू।